महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान गुरु रामानंद
भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि श्री राम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरिशरणम। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। तो पुरुषोत्तम मास है, प्रभु श्री राम के चरित्रों का श्रवण बड़ा ही बहुत विशेष है, पुण्यकारी, पवित्रकारी, कल्याणकारी, मंगलकारी। वो भी उसमें भी भरत चरित्र, शिव भरत जी महाराज का चरित्र चल रहा है।
पूर्व प्रसंग में जनक जी महाराज के आने की खबर हुई है। पहले तो दूत आए थे, अब पता लग गया कि बिल्कुल मनोभरत जनक जी महाराज के आगवानी के लिए चलना है। वैसे ही सब अवधवासी मगन थे। हम सब पुण्य पुंज जग थोरे, जिन्हें राम जानत करि मोरे। हमारे जैसा पुण्यात्मा महात्मा भाग्यशाली अब कौन है इस पृथ्वी पर। अरे हमें तो राम जी भी अपना कह के मानते हैं, ये मेरे हैं। अपने अपने पुण्यों का तो गुणगान भाग्य का बड़ा ही बार बार करते। इसी बीच में खबर आ गई कि आ गए, बिल्कुल आ रहे हैं। सुनी आवत मिथुलेश, जनक जी आ रहे हैं। तो फिर तो सभा ऐसे ही शोभा पा ही रही थी। बड़ी उतावली से उठे कौन, रविकुल कमल दिनेश, सूर्यवंश के सूर्य भगवान श्री राम। मनुस्मृति में लिखा है ये इतनी उतावली से क्यों उठे। गुरुजी का समाचार निषाद राज ने दिया कि गुरुजी, माताएं और सब प्रजा, मंत्री, सेना सब आई है। तब भी प्रभु दौड़ पड़े थे। जनक जी महाराज का आगमन सुना, प्रभु दौड़ पड़े हैं। ये दौड़ कर क्यों चलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। वस्तुतः मनुस्मृति में लिखा है कि जब कोई ज्ञानी, कोई महात्मा, कोई हमसे बड़ा बुजुर्ग, विद्वान, पंडित, ब्राह्मण, भक्त, वैष्णव हमसे मिलने आवे और हम जैसे ही सुने अगर वैसे ही दौड़ नहीं पड़ते तो हमारे शरीर से प्राण बाहर आ जाते। प्राण का अर्थ है हमारी क्रिया शक्ति, कर्म शक्ति। उन प्राण को, उस क्रिया शक्ति को इतना इंतजार नहीं करना है कि हम आराम से उठे, वो बाहर आ जाते हैं, चल पड़ते हैं। हाँ, वो जो प्राण शक्ति बाहर आती है, क्रिया शक्ति प्राण के रूप में, यदि उसके साथ ही जीव उठकर चल पड़ता है स्वागत के लिए, तो वो जो क्रिया शक्ति है ना, उस जीव के शरीर में वापस लौटती है। नहीं तो लौटती नहीं है, नहीं लौटती है कर्म की शक्ति। ऐसा मनुष्य तेज से हीन हो जाता है। और जो झटपट दौड़कर स्वागत के लिए चलते हैं, एक एक पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल पाते हैं। भगवान श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनको तो अपने चरित्र की हर लीला चिंतन में मर्यादा की स्थापना करनी है, एक आदर्श ही तो रखना है। सहित सभा संभ्रम उठे हो, मानो वो जो सभा बैठी थी वो बड़ी ज्ञानी है। सब बड़ी उतावली से चल पड़े और प्रभु तो सबसे आगे, मानो दौड़ पड़ेंगे। रावण को मार के लौटे थे, जब अयोध्या गुरुजी का दूर से दर्शन हुआ तो दूर से ही धनुष बाण पृथ्वी पर रख दिए प्रभु ने और गुरुजी के चरणों को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। तो चल पड़े सब, साथ में सब भाई हैं, मंत्री हैं और प्रजाजन भी है, पर सबसे आगे गुरुजी के साथ आगे गमन कीन रघुनाथा। प्रसंग बहुत सुंदर है, आनंददायक प्रसंग है। अरे जनकराज तो विदेहराज ज्ञानी है, बड़ा आनंद है। आगे गमन कीन रघुनाथा, प्रभु आगे आगे। अच्छा, जब चित्रकूट का वो शिखर दिखा था बट वृक्ष, तभी से जनक जी महाराज ने रथ तो छोड़ ही दिया था। करि प्रणाम रथ त्यागे हो, तभी उस चित्रकूट गिरी को प्रणाम करके रथ त्याग करके पैदल चल रहे थे वहां से जनक जी महाराज। यहाँ तक जनक जी महाराज रथ से ही आए थे। अब जनक जी महाराज चल तो पड़े हैं प्रणाम करके, रथ को त्याग कर। हृदय में राम दरस लालसा उछाओ। अब तो बिल्कुल आए, देखो कहाँ से, मिथिला से। तो मिथिला से आके कहीं विश्राम नहीं किया, प्रयागराज स्नान करके वहीं सीधे चित्रकूट की तलहटी में। तो मार्ग में देखो राजा हैं, कितना परिश्रम हुआ होगा, उनके साथ भी बड़ा समाज है। वो अकेले थोड़ा ही आ रहे कोई ऋषि मुनि मंत्री को लेके, उनके साथ भी समाज है। विशेष रूप से ऋषियों महर्षियों का, मंत्रियों का, माता सुनैना साथ में है और भी कुछ एक कुल पुरोहित ब्राह्मणों का समाज। वहाँ प्रजा या सेना का कुछ विशेष उसमें कुछ नहीं है, नाम मात्र की प्रजा और सेना के लोग, जो प्रधान प्रजा के प्रतिनिधि जनकपुर के।
तो हृदय में जब पैदल चलने लगे जनक जी महाराज तो लगा कि अरे ये तो बट वृक्ष आ गया, इसी वृक्ष के नीचे श्री रघुनाथ ने अपनी पर्णकुटी बनाई है, वहीं पे वेदी पर विराजते हैं, अब तो दर्शन होगा। तो राम दरस लालसा उछाऊ, हृदय में इतना उत्साह है, इतनी लालसा है प्रभु के दर्शन की। ये बताओ दर्शन की लालसा किसको है इस समय? ज्ञानियों में अग्रगण्य, परमहंसों को भी उपदेश देने वाले विदेहराज जनक, जो जीवन मुक्त है, जो योग और भोग को एक साथ लेकर चलते हैं, राजा है ना। ऐसे परमहंस चूड़ामणि, ज्ञानियों के अग्रगण्य विदेहराज जनक, राम दरस लालसा उछाऊ। मन तह जह रघुबर बैदेही, मार्ग में जो परिश्रम हुआ, थकान हुई, उसका लेश भी कलेश नहीं है। कलेश तो तब हो, कलेश वहां होता है जहां मन होता है, जहां मन जुड़ा होता है। जहां हमारा मन नहीं होता वहां फिर कितना भी कलेश हो उसका लेश भी पता नहीं चलता। मन तो है, मन तह जह रघुबर बैदेही, जहां भगवान श्री सीताराम है मन तो वहां है। और फिर बिना मन के शरीर के सुख और दुख दोनों की सुध तो रहती नहीं है। शरीर का सुख दुख हमें तभी मालूम पड़ सकता है जब मन हो शरीर में, उसके सुख दुख में। पर जनक जी का मन तो मन तह जह रघुबर बैदेही। आवत तो जनक चले यही भांति, सचिव सहित समाज प्रेम मत माती। प्रेम में तो डुबकी लग रही है। प्रेम का अर्थ है भक्ति, स्नेह प्रभु के प्रति। मनो शरीर शिथिल हो रहा है, हृदय में आनंद का बड़ा भारी उत्साह है, दर्शन होगा। अरे विवाह में ही तो दर्शन हुआ था, उसके बाद कहाँ दर्शन हुआ है। बहुत आनंद है, बहुत बड़ी दर्शन की बड़ी भारी लालसा। मन वहां पहुंच गया तो शरीर को कोई सुध नहीं रही, सुख दुख की, उसके परिश्रम की, थकान की। बड़े प्रेम में पग कर मनो आनंद में छक कर चल रहे हैं जनक जी महाराज। और जब दोनों समाज एक दूसरे के पास आ गए, दूर से देखा तो एक दूसरे के समाज को देखकर तो वो अनुराग हुआ, वो अनुराग हुआ। कोई कोई के मन में भाव आता है, आ जाता है कि जनक जी महाराज तो ज्ञानी हैं। तो ज्ञानी इतना लालसा उत्साह लेके और इतना अनुराग भर के क्यों किसी को मिलने जाएगा? वो तो ज्ञानी है। ज्ञानी को विषय में रखो। अरे ज्ञानी विषय में भी रहते हैं, ज्ञानी अपने आनंद में भी रहते हैं, वो सिद्धि में भी रहते हैं। अब भूत प्रेत पिशाच में को वहां भी रह लेंगे, वो तो ज्ञानी है, वो तो जीवन मुक्त हो चुके हैं। उनको किसी संग का अर्थ है, कोई अर्थ तो बचता नहीं है, वो तो ब्रह्म रूप हो जाते हैं। पर यहां इतना अनुराग जनक जी को, दूर से देखे इतना अनुराग बढ़ गया, दौड़ कर एक दूसरे से मिले, सादर मिलन परस्पर लागे। मानो अपनी अपनी जोड़ी बना बना के जिसको जिससे पहले मिलना है, जहां जैसे मिलने लगे। तो जनक जी महाराज तो सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ के चरणों का वंदन करते हैं। और इधर श्री रघुनाथ जब तक जनक जी महाराज महर्षि वशिष्ठ के चरणों का वंदन करते हैं, भगवान श्री राम जितने ऋषियों की बड़े बड़े ऋषियों की मंडली आई है। विश्वामित्र जी भी आए, जावाली जी भी आए, कोई कोई कहते हैं परशुराम जी भी आए थे। ऐसे ऐसे ऋषि आए हैं, बहुत बड़े बड़े ऋषि जनक जी महाराज के साथ। ये ज्ञान भी लेते रहते हैं जनक जी से। उधर भगवान श्री राम ने ऋषि ने प्रणाम कीन रघुनंदन, सबको भगवान श्री राम ने प्रणाम किया। राजा जनक जब वंदन कर लिए गुरुदेव का, अन्य अन्य ऋषियों का, तो प्रभु श्री राम अपने भाई के साथ, भाइयों के साथ, चारों भाई हैं, महाराज जनक से मिले। अब उस समय के प्रेम और सुख, स्नेह का, वात्सल्य का क्या कहा जाए। फिर सबको लेके, सारे समाज को लेके, जनक जी महाराज के साथ जो समाज था सबको लेके अपने आश्रम की ओर चले।
अब आश्रम में तो 2-4-6 दिन से सब रह रहे हैं, तो वहाँ तो बड़ी शांति है, तीनों काल स्नान करते हैं और सब देवी देवताओं को आंचल पसार पसार के मांगते हैं कि राजा राम अवध रजदानी, आनंद अवधि अवध रजदानी, राजा राम जानकी रानी, तो यही सुख सुधा सींची सब काहो, देव देव जग जीवन लाओ। तो वहाँ तो बड़ी शांति हो गई है ना, कई दिन से रहते रहते, 4-6 दिन से रहते रहते, जहाँ प्रभु का आश्रम है ऊपर वेदी पर पर्णकुटी, वहाँ बड़ी शांति है। पर ये जो जनक जी महाराज का समाज मिला है अवध के समाज के साथ, तो मिलते ही तो बड़ी करुणा प्रकट हुई ना, बड़ी भारी करुणा। और ऐसा लग रहा है जैसे कोई करुणा की नदी हो, जैसे भगीरथ जी थे, गंगा जी को ले आए, बोलिए श्री गंगा मैया की जय। भगीरथ जी गंगा जी को ले आए, तो गंगा जी कैसे चली? भगीरथ जी आगे आगे, ये भगीरथ जी भी तो सूर्यवंश रघुवंश में ही हुए हैं, भगवान श्री राम के पूर्वज हैं। तो भगीरथ जी आगे आगे और गंगा जी दहाड़ मारती, हुंकार करती, गर्जना करती पीछे पीछे। ऐसी ऐसी झांकी बनी मानो श्री रघुनाथ तो आगे आगे और पीछे जो जनक जी का समाज है, ये तो मानो करुणा की नदी हो। सब महाराज, चक्रवर्ती महाराज दशरथ के लिए अत्यंत व्याकुल हैं। ये तो करुणा की नदी है, बड़ा भारी रुदन क्रंदन। तो ये करुणा की नदी कहाँ जा रही है? मानो श्री रघुनाथ इसको, वो जो अपना आश्रम है ना, जो शांत रस में बैठा है, ये करुणा की नदी वो शांत रस में मिलेगी। अब बताओ, जैसे गंगा जी आके समंदर में मिली तो उस समय समंदर को भी क्षोभ हुआ। तो आश्रम में तो सब शांत है, ऊपर बनवासी है, कोल की रात भील, और वहाँ ऋषि मुनियों का समाज एकदम शांति, कई दिन से सब कुछ बढ़िया हो गया है, सब आनंद में। भरत जी ने भी अपनी बात रख ली और अंततः बात आई थी कि प्रभु जो कहें, प्रभु प्रसन्न मन सकुच तज जो चाहिए आयुष देव। मानो एक तरह से ये जो वाद विवाद था, उलझन थी बड़ी कि रघुनाथ को लौटाएं, कैसे लौटाएं, क्या उपाय, वो बात भी खत्म हो गई थी, क्योंकि भरत जी ने तो कह दिया कि आप अपना मन प्रसन्न करके संकोच छोड़ के जो जिसको आज्ञा देंगे हर कोई वैसा ही करेगा, आपकी आज्ञा शिरोधार। तो एकदम शांति तो वहाँ हो ही गई थी। पर जो जनक जी महाराज का समाज आया पीछे से, तो वो जो मिलने आ रहा है वो तो शोक ही है ना, पहले चक्रवर्ती महाराज का। और विवाह में सब मिले, एक ही बार मिले, 2-3 महीने 4 महीने रहे, बड़ा आनंद। अब क्या पूछे, और कहाँ महाराज दशरथ की शोभा, क्या उनका गुणगान, उसका कोई पार नहीं है। तो ये तो ऐसी करुणा प्रकट हुई एक दूसरे से मिलकर कि ये करुणा की नदी की ही तरह चला। गोस्वामी जी की तो रूपक भी एक से होते, कोई बहुत विलक्षण काव्य है श्री रामचरितमानस। अच्छा, जब करुणा की नदी चल रही, आ तो रहे ज्ञानी, और ज्ञानी में करुणा, देखो ज्ञानी में करुणा किस बात की, वहां क्या सुख दुख है। ये तो विदेह राज है। कहा भुसुंडी जी ने गरुण जी को जब ज्ञान और भक्ति का भेद बताया, तो ज्ञान को दीपक बताया और भक्ति को मणि बताया। राम भगत चिंतामणि चारो, ये तो मणि है, इसके जलाने बुझाने की कोई बात ही नहीं रहती। ये तो भक्ति तो मणि है, दीपक को तो जलाना बुझाना भी रहता है, बुझ जाता है अपने से, जलाने का भी बड़ा परिश्रम होता है। जीवन में ज्ञान आवे बड़े परिश्रम से आता है, सहज ज्ञान कहाँ आता है। पर भक्ति तो सहज भी आती है प्रभु का प्रेम लेकर। पर यहाँ पर तो ये करुणा, इतनी करुणा विदेह रहा जनक जी में। अच्छा, जब ये करुणा की नदी चली, तो फिर जब ज्ञानी जा रहा है तो उसके तो दोनों किनारे पे ज्ञान वैराग्य ही तो होंगे। पर वो करुणा की नदी की ऐसा उसका वेग है ना, ज्ञान और वैराग्य के जो तट हैं, किनारे हैं, उनको तोड़ती चलती है, मानो सबका अतिक्रमण कर दिया, मानो किसी के बस की नहीं है, संभाल के बाहर जा रही है। और आपस में बड़े शोक के, दुख के वचन कहते हैं एक दूसरे से, उससे बड़ा शोक बढ़ता चला जाता है। महाराज दशरथ के गुणों का गान होता है, उस शोक में आके सब लंबी लंबी गहरी सांस लेते हैं, मानो करुणा की नदी में भी तरंगे उछल रही हों। और जो बड़े बड़े धैर्यवान थे ना,
जैसे ऋषि मुनि विदेहराज जनक गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ जो बड़े बड़े धैर्यवान कहे जाते हैं, वो तो जैसे लगता था कि किनारे पे कोई वृक्ष थे, ऐसा अतिक्रमण करके करुणा की नदी चली, मानो उन धैर्यवान वृक्षों को गिराती चली। मानो अभी तक जिसका धैर्य बंधा था अवध के समाज में, उनका भी धैर्य टूट गया, छूट गया। अब ये करुणा की नदी को कोई कैसे पार करे? प्रभु श्री राम तो आगे आगे, प्रभु का स्वभाव है तो करुणा सिंधु है। एक करुणा किसी पर करें, यहाँ तो करुणा पहले ही है पिताजी को लेकर। तो जितने बनचर कोल की रात थे ना, हाय हाय, जितने पथिक थे वो तो ऐसे थक गए, ऐसे मन से हार गए कि अभी तो बड़ा आनंद हुआ था कुछ समय पहले खबर पाकर, ये कौन सी करुणा की नदी फिर से प्रकट हुई। ये 2-4-10 दिन भी सबके क्या रोते गाते चले जाएंगे। और जब ये करुणा की नदी, आश्रम तो शांत रस जैसा है, उस समंदर में आकर मिली तो पूरा समंदर ही मानो खोल उठाओ। जितने नहीं गए थे बचे थे वो सब मिलके दोनों समाज के तरफ से करुणा ही करुणा चाहिए। अब वहां न तो ज्ञान है, न धैर्य है, और न किसी को लज्जा है। जोर जोर से रुदन करते हैं। महाराज दशरथ के रूप, उनका गुण, उनका शील, तरह तरह से उसकी प्रशंसा करते हैं, सराहना करते हैं। मानो सब तो खूब रोते हैं और दुख के समंदर में सब डुबकी लगा रहे हैं। अब तो जितने स्त्री पुरुष है सब व्याकुल हो गए और सब विधाता को दोष देते हैं। बाम विधि किन्हों कहा, ये बाम प्रतिकूल विधाता ने हमारे साथ क्या किया। उस समय महाराज जनक भी तो है उसमें। उस समय वहां जो चित्रकूट के में जो देवता हैं, जो सिद्ध हैं, जो तपस्वी हैं, या जो बड़े बड़े योगी जन हैं, महाराज जनक की ऐसी अवस्था देखकर पहले तो एक पल को आश्चर्य होता है कि इतने बड़े ज्ञानी और ऐसा शोक। पर क्या करें, ये जो स्नेह की, प्रेम की नदी होती है ना, इसको ज्ञानी भी पार नहीं पाते। भागवत जी में, श्रीमद् भागवत महापुराण में आया, ज्ञान हो पर उसमें भक्ति की सरसता न हो तो वो कच्चा ज्ञान है। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मानो कोई गृहस्थ है और वो बड़ा भारी ज्ञानी है, उसको ज्ञान हो गया है। अच्छा, जीव को एक बार ज्ञान हो जाता है तो वो कभी मिट जाए ये नहीं होता। ज्ञान भले देर से हो, पर एक बार जब ज्ञान हो जाता है तो फिर अज्ञान की संभावना नहीं रहती है कि हमको फिर से कभी अज्ञान होगा, मोह होगा। तो मानो कोई गृहस्थ है और वो ज्ञानी हो गया। अब ज्ञानी हो के सोचे कि भाई पुत्र से बात मत करो, स्त्री से बात मत करो, उसको मत देखो, उसको मत मिलो, ये मत खाओ। तो ज्ञानी तो है पर शिष्टता कहाँ बचेगी। ज्ञानी हो तो तुम तो सुरक्षित हो, तुम्हें किस बात का भय है। तो ज्ञानी हो तो फिर शिष्टता भी चाहिए अगर गृहस्थ में हो तो। महाराज जनक तो राजा भी हैं, गृहस्थी भी है और परमहंस चूड़ामणि भी है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। सुखदेव जैसे महाज्ञानी परमहंसों को ज्ञान दिया इन्होंने, किसको किसको दिया। पर हम लोग अपने प्रसंग पर रहेंगे। तो महाराज विदेह की ऐसी दशा देखकर कि इनमें कितना प्रेम है राम जी के लिए। अरे भाई, कोई कहे कि अपने बेटी और जमाई के लिए इतना प्रेम, अपने समधी के लिए इतना दुख, तो काय बात के ज्ञानी। अरे भैया, अगर हमें धन का मोह हो जाए तो वो बंधन में डालने वाला है। घर परिवार का मोह हो जाए बंधन में डालने वाला है। पर अगर हमें परमात्मा में आसक्ति हो जाए, भगवान अच्छे लगने लगे, हम कोई भगवान से संबंध जोड़ लें, तो क्या वो संबंध बंधन में डालने वाला होता है। महाराज जनक तो प्रभु श्री राम के स्वरूप को जानते। जब पहली बार दर्शन किया था आम के बगीचे में, स्वयंवर से पहले विश्वामित्र जी से कहा था ना, कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक की नृपकुल पालक, ब्रह्म जो निगम नीति कही गावा, उभय बेश धरी की सोई आवा, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होई जिमि चंद्र चकोरा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। ये कौन है, सच सच बताओ,
ये तो ब्रह्म है जिनको वेद नेति नेति कहते हैं। जो भीतर आनंद था वो बाहर प्रकट हो गया, भीतर वाला अच्छा नहीं लगता, बाहर का। नेत्रों से प्रभु का दर्शन करने लगे थे जनक जी महाराज, क्योंकि ये ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, ब्रह्मवादी हैं, ब्रह्म विद्या प्राप्त है, इनके पास ब्रह्म दृष्टि है, भगवान का स्वरूप उनसे छिप थोड़ा ही सका। तभी तो कहते हैं इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, इनको तो देखते ही अनुराग प्रकट होता है। और कैसा, कहां तक अनुराग? बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। भीतर जो ब्रह्म सुख भरा है, जो भीतर समाधि का सुख और आनंद है, मेरे मन ने तो उसको त्याग दिया। वो कहता है मैं इन्हीं का दर्शन करूंगा। ये लीला हुई। तो जनक जी महाराज को तो तभी से स्वरूप पता है। अब धन का मोह हो जाए, घर परिवार का मोह हो जाए और वस्तुओं का मोह, वो तो बंधनकारी है। पर परमात्मा में आसक्ति, परमात्मा में संबंध, ये तो जीव को छुड़ाने वाला है। जनक जी महाराज तो ज्ञानी है, वो तो नित्य मुक्त है, जीवन मुक्त है। कोई ज्ञानी है, मानो कोई ज्ञानी है। असल में इस विषय पे बहुत लोग तर्क करते हैं, ये विदेहराज ज्ञानी, ये ज्ञानी विदेहराज, जनक की ऐसी स्थिति क्यों भाई? कोई ज्ञानी है तो वो मुक्त तो है ना। कोई गृहस्थ में ज्ञानी है, किसी से बातचीत ना करे, ठीक से खाए पिए ना, तो उसके जीवन में कोई सरसता रहेगी? उसके आसपास जितने रहेंगे वो सब भी नीरस हो जाएंगे। भैया तुम अपना ज्ञान लेके बैठो, हमें क्या करना है, हम तो अपने में ठीक है। तो ज्ञानी है तो शिष्टाचार भी तो चाहिए। ज्ञानी है वो तो मुक्त है ही, उसको बंधन कहाँ है। पर जीवन में भक्ति की सरसता आ जाए, जब मुक्ति होती है ना, तो संसार त्याज्य लगता है। क्योंकि वैराग्य के बाद मुक्ति होती है, वैराग्य से संसार त्याज्य लगता है। पर संसार को हम क्यों त्यागें? बड़े बड़े महापुरुषों ने, महात्माओं ने, प्रेमियों ने, रसिकों ने इसी संसार में इतना आनंद लिया, तो हम त्यागें क्यों? ऐसी मुक्ति हमें नहीं चाहिए। जो मुक्ति निरसता लाए, जीवन की सरसता को समाप्त कर दे, ऐसा ज्ञान मुक्ति थोड़ी चाहिए। हाँ, ज्ञान बना रहे और नित्य मुक्ति हो जाए, हम जीवन मुक्त हो जाएं, पर जीवन की सरसता ना छोड़ें। वो सरसता केवल भगवत भक्ति ही हो सकती है, दूसरी कोई सरसता ज्ञानी के जीवन में नहीं हो सकती। इसलिए भगवत प्रेम को ज्ञान और योग से बढ़कर कहा गया शास्त्रों में। ज्ञानी हो और भक्ति की सरसता हो तब पूर्ण ज्ञान है। और नहीं, भागवत में तो आया कि अगर भगवान की भक्ति का रस नहीं है तो ज्ञान कच्चा है। मुक्ति तो देगा, सरसता नहीं देगा जीवन में। मुक्ति देगा पर सरसता नहीं दे सकता। देखे राम लखन निमेषे बिथकित भई, प्राणहु ते प्यारे लागे बिनु पहिचाने। ब्रह्मानंद हृदय दरस सुख लोयननी, अन भय उभय सरस राम जाने। तुलसी विदेह की स्नेह की दशा सुमिर, मेरे मन माने राउ निपट सयाने। तभी तो ये ज्ञानियों के भी ज्ञानी हैं, बड़े बड़े परमहंसों को भी ज्ञान देते हैं, क्योंकि इनके ज्ञान में सरसता है, भक्ति का रस है, प्रेम है, स्नेह है। गोस्वामी जी ने कहा ना, सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञान। ज्ञानी के जीवन में भक्ति की सरसता नहीं हो तो वो ज्ञान शोभा नहीं पाता। ज्ञानियों के सभा में वो ज्ञान शोभा नहीं पाता। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञान। ठीक वैसे ही जैसे समंदर में जहाज तो है पर चलाने वाला ना हो। और एक जगह तो आया, बोलते हैं ना कि अभी कोई चौपाई आई थी, हाँ, बड़े सयाने, अभी कोई चौपाई बोले थे कि महाराज जनक बड़े सयाने हैं, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञान। वो योग नहीं, कुयोग है, और वो ज्ञान नहीं, अज्ञान है। जहाँ नहीं राम प्रेम परधानु, जहाँ भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है। 3 तरह के लोग हैं संसार में। प्रसंग आया यहाँ, बहुत सुंदर प्रसंग है और विलक्षण भी है। तो जनक जी महाराज का जो प्रेम है वो भगवान श्री सीताराम में, प्रभु श्री राम साक्षात परमात्मा पूर्ण परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, ये जनक जी महाराज खूब जानते हैं। और
तब उनका प्रेम प्रभु श्री राम में है। तो वो अज्ञान थोड़ी है, वो तो जीवन की, ज्ञानी के जीवन की सरसता है। अच्छा, जब ऐसी करुणा प्रकट हुई दोनों समाज के मिलके, तो जहां तहां वो बड़े ऋषि मुनि तो आए थे, इधर भी थे, अवध के समाज में कम थे, जनकपुर से बहुत ऋषि मुनि साथ में आए थे, राम जी के दर्शन के नाम पर आए थे कि वन में दर्शन करेंगे चल के। वो सब अलग अलग झुंड बनने लगे, कहीं 10, 20, 50, 100, 200, 500, और सबको उपदेश करने लगे ऋषि मुनि परमार्थ का कि धैर्य रखो। अरे महर्षि वशिष्ठ तो जनक जी को कहते हैं धैर्य रखो। किसको धैर्य रखने को कह रहे हैं? उस महान ज्ञानी विदेह को, जिसका ज्ञान सूर्य के समान है, दीपक के समान नहीं है। विदेहराज जनक का ज्ञान सूर्य के समान है। तो सूर्य की जो किरणें, सूर्य से, एक तो जब सूर्य आता है तो अंधकार तो रह नहीं सकता, वहां रात तो होती नहीं है। मानो जनक महाराज जैसे ज्ञानी हो जो सूर्य के समान है, अरे इनके दर्शन से ही भवसिंधु का अंधेरा नष्ट हो जाता है। माया का प्रपंच, माया का अंधेरा, मैं तेरा का झगड़ा, ग्रंथि सब नष्ट हो जाती है। और फिर अगर इनकी वाणी प्रकट हो जाए, सूर्य खिल जाए, मान लो उसकी किरणें सुबह सुबह प्रकाशित करने लगे, तो सबसे पहले कमल खिल जाते हैं। मानो बड़े बड़े सुखदेव जैसे परमहंसों के भी हृदय खिल जाते हैं। ऐसे ये महाराज जनक हैं जिनका उपदेश सुन के परमहंसों के भी हृदय खिल जाते हैं। तो वहां क्या अज्ञान हो सकता है? वहां ऐसे ज्ञानी में क्या मोह हो सकता है? संभावना ही नहीं है। अरे यह सिया राम स्नेह बढ़ाई, ये तो भक्ति के प्रेम का रस है, ये भक्ति की सरसता है। जैसे फूल में सुगंध, ऐसे ही ज्ञान में भक्ति की सरसता। वेद कहते हैं 3 तरह के जीव हैं, विषयी, साधक, सिद्ध, सयाने। त्रिविध जीव जग वेद बखाने। ये बात तो हर जगह, हर ग्रंथ में आती है। विषयी, साधक, सिद्ध, सयाने। एक विषयी होता है, एक साधक होता है, एक सिद्ध होता है। संसार में विषयी 2 तरह के होते हैं। एक तो जो संसार के विषय सुखों का भोग करते हैं, लेकिन शास्त्र की मर्यादा में रहकर, ऐसे को विषयी कहते हैं। लेकिन जो संसार के सुख को भोगते हैं पर शास्त्र की मर्यादा का अतिक्रमण करके, उसका उल्लंघन करके, वो पामर कहलाते हैं। उनकी वासना बड़ी जटिल होती है, उनका बंधन बहुत कठोर होता है भवसिंधु में। और साधक भी 2 तरह के होते हैं। एक तो मानो आत्मा और ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेते हैं, जो पूरे जिज्ञासु मुमुक्षु कहें, और उसी आनंद में रहते हैं। और दूसरे साधक होते हैं जो सकाम होते हैं, जो तरह तरह की सिद्धियों को भी पाना चाहते हैं, उनके भीतर कुछ सकामता होती है। वो तो सिद्ध भी 2 तरह के होते हैं। देखो, विषयानंद, ब्रह्मानंद और परमानंद। विषयानंद संसार का सुख होता है, अनित्य है, नाशवान है, मोह का कारण है, बांधने वाला है। ब्रह्मानंद वो सुख होता है जो ज्ञानियों को निर्गुण निराकार ब्रह्म का चिंतन करते समय, मानो समाधि की अवस्था में, जब उनके मन में कोई संकल्प विकल्प नहीं बचता, मन शांत होकर एकाग्र हो जाता है, तो वो जो निर्गुण निराकार ब्रह्म का चिंतन करते हैं, जो सुख होता है, उसको ब्रह्म सुख कहते हैं। पर परमानंद सुख, ये तो अनुपम सुख है। ब्रह्मानंद में तो जनक जी हमेशा ही रहते हैं, पर जब भी इनको राम जी का दर्शन होता है, वो विवाह का प्रसंग रहा हो या चित्रकूट को, इनको तो अनुपम परमानंद मिलता है। लेकिन ये जो परमानंद है, ये सगुण ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर ही होता है। ये जो सगुण ब्रह्म के उपासक, जो प्रेमी भक्तजन होते हैं ना, ये परमानंद उन्हीं को प्राप्त होता है, जिसके ऊपर भगवान कृपा करके भगवान प्रकट होके जिनको दर्शन देते हैं। इसी को भजनानंद, प्रेमानंद भी कहते हैं, इसी परमानंद को। तो ब्रह्मानंद और परमानंद में सरस कौन है, इसका निर्णय श्री जनक जी की भक्ति से बिल्कुल स्पष्ट होता है। ब्रह्मानंद तो उनके हृदय में मौजूद रहता ही था। जब वही ब्रह्म प्रकट होकर आंखों का विषय बन गया, जिसको आंख से ना देख सके, हाथ से ना छू सके, अरे उसको आंख से देख रही,
तो परमानंद को पाकर उस ब्रह्म को साक्षात राम रूप में, सगुण रूप में उस निर्गुण ब्रह्म को पाकर उनके मन ने बरबस जबरदस्ती ब्रह्मानंद का परित्याग कर दिया और परमानंद के अनुराग में रंग गए, अनुरक्त हो गए। ऐसे ही जब महाराज दशरथ को प्रभु श्री राम का प्राकट्य हुआ था तो गोस्वामी जी ने कहा था, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, कान से सुने पुत्र हुआ है, और मानव ब्रह्मानंद समाना, पुत्र हुआ है ये सुनकर ब्रह्मानंद जैसा सुख हुआ। लेकिन सोचे कि गुरुजी कहते थे, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिसका नाम सुनते ही समस्त मंगल कल्याण प्रकट हो जाता है, मेरे घर क्या वही परमात्मा आया है। इतना विचार करते पुत्र जन्म सुन के तो ब्रह्मानंद हुआ, पर वो परमात्मा पुत्र रूप से आया है, इसका विचार करके गुरुजी की वाणी का महाराज दशरथ परमानंद पूरी मन राजा, और कहा बुलाई बजा वो बाजा। परमानंद तो ब्रह्मानंद से बड़ा आगे है, ये सरस है। तो यही बात है, राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़ा आदर तासु। बड़े से बड़ा ज्ञानी हो, अगर भगवान की भक्ति, भगवान के प्रेम की सरसता उसके जीवन में हो तो बड़े बड़े ज्ञानियों की सभा में उस ज्ञानी का आदर होता है, जिसका हृदय भक्ति की सरसता से भी पूर्ण होता है। चलो, महर्षि कुलगुरु वशिष्ठ जी ने तरह तरह से जनक राज महाराज को समझाया। सब लोग राम घाट पर अगले दिन सुबह स्नान किए। तो सब तो दुख से दुखी हैं। वो रात तो ऐसे ही बीत गई, किसी ने जल तक नहीं ग्रहण किया, जल तक किसी ने ग्रहण नहीं किया। ऐसी करुणा, ऐसा दुख, यहाँ तक कि पशु पक्षियों ने भी कोई आहार नहीं किया। तो प्रिय परिजन कर कौन विचारो, जो प्रेमी हैं, स्वजन हैं, पुरजन हैं, परिजन हैं, वो आहार करेंगे, इस बारे में क्या विचार किया जाए जब पशु पक्षियों ने नहीं किया। एक महात्मा कहते थे, मैंने सुना कि कुत्ते भी कीर्तन करते हैं। वो कहते थे हमने देखा है, दोनों पैर पे खड़े हो जाते, दो हाथ ऊपर करके उससे ताल बजाते, जहाँ कीर्तन हो वहां पहुंच के ताल बजाते। वो कहते थे कि कुत्ते भी एकादशी करते हैं, बरबस अगर उनको कोई एकादशी को रोटी दे दे, मुंह में डाल दे कोई, तो उस दांत से पकड़ के रोटी को दूर ले जाते, गड्ढा करके कहीं अंदर गाड़ देते, पर उसको खाते नहीं। तो पशु खग मृगन न कीन आहारू, प्रिय परिजन कर कौन बेचारू। सब निर्जल ही रहे जिस दिन दोनों समाज आपस में मिले। पर सुबह दोनों समाज, एक तरफ निमिराज विदेहराज जनक का, एक तरफ रघुराज का समाज, दोनों सुबह सुबह नहाने को, अपने नित्य कर्म संध्या गायत्री को चल पड़े। सबके मन तो मलिन है, शरीर बिल्कुल सूखे जा रहे मानो। तो कुछ तो ब्राह्मण थे महाराज अवध की ओर से, और कुछ मिथिलापति विदेहराज जनक के नगर के निवासी। तो जितने ऋषि मुनि आए थे ना जनक जी के साथ, शतानंद जी तो सबसे आगे होंगे, तो जो बड़े बड़े सब, विश्वामित्र जी, जावाली जी और ये शतानंद जी, उधर महर्षि वशिष्ठ, ये ऐसे ऐसे ब्रह्मज्ञानी हैं जिन जगमग परमार्थ शोधा, जिन्होंने इस जगत में परमार्थ के मार्ग का शोधन किया, खोज किया, उसका आदर्श बनाया, उस मार्ग को प्रशस्त किया, स्वयं चल चल के लगे कहन उपदेश आने का। दोनों समाज जब स्नान करके संध्या गायत्री करके आए, सबको उपदेश करने लगे, और बड़े धर्म से, धर्म को लेकर, और बड़ी नीति के साथ, और बड़ा वैराग्य, विवेक, ज्ञान, सबका आश्रय लेकर परमार्थ का जो मार्ग है, तरह तरह से उपदेश किया। विश्वामित्र जी ने बड़ी पुरानी पुरानी कथाएं सुनाई और सभा में सबको सुनाई, तो और सबको बड़े अच्छे से उपदेश दिया कि दुख हटाओ हृदय से, अब सब बढ़िया हो गया, महाराज दशरथ कोई सोच या शोक करने योग्य नहीं है। तो विश्वामित्र जी की बात सुन के प्रभु श्री राम को बड़ा सुख, बड़ा आनंद हुआ। बहुत समय मिला था ना, अवसर मिला था उनके साथ रहने का भी। भगवान श्री राम ने धीरे से विश्वामित्र जी से कहा, नाथ काल जल बिन सब रहे हो। प्रभु को बड़ा कष्ट होता है, भक्त लोग, प्रेमी लोग आसपास तप करें तो प्रभु को कष्ट होता है।
विश्वामित्र जी से कहते हैं, हे नाथ, कल सब लोग निर्जल रह गए। माने विचार करो भाई। और आज का भी दिन तो समझ लो लगता है 2-2:30 बज रहे दोपहर के। इतना समय आज भी निकल गया है। विश्वामित्र जी कहते हैं, ठीक ही कहते हो। विश्वामित्र जी ने महाराज जनक से कहा कि भाई श्री रघुनाथ जी के मन में इस बात का बड़ा संकोच है कि कल सब निर्जल रहे, क्योंकि आए थे तब भी तो कितने लोग अवध के निर्जल रहे कितना समय, और फिर सब निर्जल रह गए। तो भाई सबको निर्जल रहना है। पशु पक्षी भी कुछ आहार नहीं लेते, जल नहीं लेते। आज की भी दोपहर बीतने जा रही है, अब शाम होने के बाद थोड़ी कुछ पाना है। तो प्रभु ने तो संकोच में संकेत से कह दिया। तो विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा, तो जनक जी ने कहा, देखो इस स्थान में तो अन्न खाना, कुछ खाना पीना उचित नहीं है। तो अपनी आज्ञा दी, जो उनके साथ समाज आया था, भाई स्थान देख के उतर जाओ और अपना जो जो प्रसाद जिसको लेना है वो लो। सबने कंद मूल फल ही लिया। और उस समय चित्रकूट की तो शोभा तब से ऐसी विलक्षण है जब से प्रभु वहां आके विराजे। वृक्ष फलों से लदे, लताएं पुष्पों से लदी हैं। तो जितने कोल की रात भील है वो तो दोने बना बना के फिर ले आए भर भर के सब। तो ये चित्रकूट गिरी तो कामद पर्वत है ना, कामद गिरी है, मानो सब कामनाओं को पूर्ण करता है। राम जी की कृपा से तो इतना संपन्न हो गया चित्रकूट कि हजारों आ जाएं, कहीं किसी बात की कोई कमी नहीं है। छक के सारा दिन कंदमूल फल खाओ। अच्छा, दर्शन करो चित्रकूट गिरी का, सब विषाद कष्ट कलेश दर्शन से ही नष्ट हो जाता है। और फिर सुंदर मंदाकिनी का तट है, चित्रकूट स्वयं में धाम है। दर्शन से ही हृदय में अनुराग खूब भर जाता है। जितनी लताएं हैं, वृक्ष हैं, सब फल फूल के एकदम। और जितने पशु पक्षी हैं वो भी बड़ा अनुकूल बोलते हैं, मीठा मीठा स्वर सुनाते हैं। वन में भी लोगों में तो उत्साह है। प्रभु श्री राम यहाँ बस रहे हैं तो वन में भी उत्साह है। लता पता तृण पर्वत नदियां झरने जलाशय वाटिका उपवाटिका बगीचे सब में उत्साह दिख रहा है। प्रकृति में उत्साह और शीतल मंद सुगंध समीर सबको सुख पहुंचा रही है। मानो न चाहते कोई विश्राम न भी करना चाहे तो ऐसी शीतल मंद सुगंधित हवा चलती है, मानो थकान दूर कर दे। मानो उस चित्रकूट की जो मनोहरता है, जो सुंदरता है, उसका जो सौंदर्य है, जनक जी की मानो पहुनाई करती हो। अरे जनक जी अतिथि होकर आए हमारे चित्रकूट पर, आतिथ्य कर रही है प्रकृति जनक जी महाराज का। तो जहां तहां जो प्रजाजन है, पुरजन है, जो साथ आए थे, वो अपना अपना स्थान देख के उतरने लगे। कंद मूल फल तरह तरह से वो कोल की रात भी लाए और सबने खूब, यहाँ राम जी खूब भिजवा रहे हैं, कुलगुरु वशिष्ठ खूब भिजवा रहे हैं। कोल की रात पितर अच्छा स्नान करते हैं तो पितरों का पूजन, देवताओं का पूजन, अतिथि का पूजन, गुरु का पूजन, इतनों का पूजन करके तब फलाहार करते हैं। पितर देवता अतिथि और गुरु, समय से अतिथि ना आवे तो फिर रख दिया जाता है, भगवान को भोग उसके बाद लगता है। तो मानो इसी तरह से सुख से आनंद में रहते रहते 4 दिन बीत गए। अवधवासियों को तो आनंद हो गया, पहले 4-6 दिन रहे, वह जनक जी महाराज आए फिर 4-6 दिन रहेंगे। तो दोनों तरफ का समाज जो है, राम न रख नर नार सुखारी, सब बड़े सुखी होते हैं। और दोनों समाज के लोगों के मन में रुचि यही है कि बिन सिय राम फिरब भल नाही। इनसे सीताराम जी के बिना यहां से लौट जाना तो भाई बिल्कुल उचित नहीं होगा। जो बड़े बड़े सिद्ध तापस है ना वहां, जनक जी तो अपने तरीके से समझा भी रहे हैं, श्री राम के स्वरूप को समझा रहे हैं। व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी चिदानंद निर्गुण गुण राशि, मन समेत जेहि जान न बानी, तरक न सकहि सकल अनुमानी, महिमा निगम नेत कह कहीं, जो तिहु काल एक रस रहे। जिनको जिनको भ्रम हुआ था ना, विदेहराज बड़े ज्ञानी हैं, जनक जी महाराज से ज्ञान लेते हैं, प्रभु श्री राम के स्वरूप को तत्व को समझते हैं।
जनक जी महाराज तो प्रभु श्री राम के आगे बैठ के ब्रह्मानंद को त्याग के परमानंद की उपासना में हाथ जोड़कर बड़े प्रेम से बड़े अनुराग में भर के कहते हैं, राम करो के ही भांति प्रशंसा। क्या आपका गुणगान करूं, मैं खूब जानता हूं। मुनि महेश मन मानस हंसा। बड़े बड़े ऋषियों महर्षियों परमहंसों और भगवान शिव तक के हृदय मन रूपी मानसरोवर में हंस की तरह विहार आप ही करते हो। पर भगवान का तो इतना मर्यादा पुरुषोत्तम है, तरह तरह से सबको सम्मान देते हैं, सबको अपना मानते हैं, सबको हृदय से लगाते हैं। सब यही मांगते हैं। जाके चित्रकूट धाम से, चित्रकूट पर्वत से, मंदाकिनी गंगा से बार बार मांगू कर जोरे, मन परिहरई चरण जय भोरे। भूल कर भी इन श्री रघुनाथ के चरणों का त्याग न हो, विस्मरण न हो। बड़ी दोनों हाथ जोड़ जोड़ के बड़ी प्रेम पूर्वक विनती। तो 2-4 दिन सबने खूब आनंद लिया। काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी से एक जगह कहा, ऐसा ही प्रसंग है ज्ञान भक्ति का, ज्ञानी का और परमात्मा का मिलन, ज्ञानी का और भक्तों का मिलन। काकभूषुंडी जी ने कहा गरुड़ जी से, सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता। वही सर्वज्ञ है, वही गुणवान है, वही संपूर्ण विषयों का ज्ञाता है, और वही पृथ्वी पे बड़ा आभूषण है, वही पृथ्वी पे बड़ा भारी पंडित है, बड़ा भारी दाता है, जो धर्मपरायण है, जिसका कुल पर वो होना क्या चाहिए, उसमें विशेषता क्या हो, राम चरण जाकर मन राता। जिसका मन भगवान के चरणों में लग जाए करते फिर लौटे नहीं। वो ही वेदों के ज्ञान में निपुण है, वो बड़ा बुद्धिमान है। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीकते ही जाना। उसी ने वेदों के सिद्धांत को बड़ी चतुरता से जाना है, समझा है। जाकर रामचरण जाकर मन राता, और वही पंडित है। काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी से कहा, वही कवि है, वही पंडित है, वही संत है, वही ज्ञानी है, वही भक्त है, जो छल छाड़ी भजई रघुवीरा। मन तह जहाँ रघुवर वै देहि, बिनु तन मन दुख सुख सुध केहि। 2-4 दिन तो सब लोग खूब आनंद लिए और विचार करते हैं भगवान से सीताराम के बिना लौटने में जरा भी भलाई नहीं है। इनके साथ वनवास मिले तो करोड़ों स्वर्ग से बढ़कर आनंद हो, सुख हो। सीताराम संग वनवासु, कोटि अमरपुर सरिस सुपासु। परिहरि लखन राम वै देहि, जेहि घर भाव बाम विधि देहि। भगवान से सीताराम लक्ष्मण को छोड़ के जिसको घर की याद आवे, घर भावे, उस पर तो विधाता बड़ा भारी प्रतिकूल है। क्योंकि भगवान का सामीप्य जीव को कब मिलता है? भगवान की भक्ति, भगवान का सामीप्य भक्त को, जीव को, ज्ञानी को कब मिलता है? दाहिन दयु होई जब सबहि, जब विधाता अनुकूल होता है। राम समीप बसी बन तबहि, तभी तो इतना सौभाग्य होगा कि राम जी के साथ चित्रकूट वन में 14 वर्ष हम लोग भी निवास कर सके। और निवास करेंगे तो तीनों समय मंदाकिनी में स्नान, ऊपर से राम जी का दर्शन, भाषण, सब मंगल आनंद का मूल। और फिर ये जो कामदगिरी पर्वत है, चित्रकूट पर्वत, इस पर इतने तपस्वी हैं, यही अपना घूमो, विचरण करो, ध्यान करो, स्मरण करो। और भोजन के लिए तो अमृत के समान कंद मूल फल, अरे बहुत भोग भोग लिए। अब तो राम जी के साथ 14 वर्ष यहीं बीत जाएं आनंद में। तो 14 वर्ष तो लगता है पल पल पल, एक पल के समान बीत जाएंगे। इनका भगवान से सीताराम का दर्शन होता रहे, हम सब यही आनंद ले। 14 वर्ष की क्या बात है, पल सम हो ही न जनी ही जाता। कब 14 वर्ष बीत गए हमें पता भी नहीं पड़ेगी।
पर लोग ये भी कहते हैं, कोई कोई लोग, कि अरे ऐसा सुख हम लोगों को मिले, हम इस योग्य कहाँ हैं। भाव यह है कि दोनों ही समाज में, वो मिथिला का समाज हो या अवध का समाज हो, दोनों तरफ राम चरण अनुराग, बड़ा अनुराग है। तरह तरह से वो सब मनोरथ करते हैं, मनोरथ करते हैं, और बड़े प्रेम से एक दूसरे की वाणी सुनते हैं। सिय मात तेहि समय पठाई, 4-5 दिन बीत गए। माता सुनैना अभिष्टी जानकी जी से भीतर एकांत में मिल नहीं पाई है। इतना समाज, इतनी भीड़। तो 4-5 दिन बाद जब माता सुनैना को लगा कि अभी तो शाम का समय था, तो ये समय कुछ ठीक है, दासियों को भेजा जाओ, थोड़ा अवधपुर का जो रनिवास है जाकर देखो, अगर वहाँ पे कुछ विशेष व्यस्तता न हो तो हम आकर मिलें। पता लगवाया कि श्री जानकी की ये जो सासुएं हैं, इनको अवकाश है कि नहीं। इधर से तो समाज दौड़ा, आनंद हुआ हृदय में। आयऊ जनक राज रनिवासो, कौशल्या सादर सन्मानी। बड़ा सुंदर प्रसंग है आगे। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए तो प्रणाम बोल करके अब श्री जानकी मैया, उनकी माता जी से मिलन, माता सुनैना, जनक जी महाराज, कुछ एकांतिक वार्ता, आनंद, प्रेम, सुख, शोक, विरह, सब 2 पल प्रभु का नाम बोलकर वाणी को विराम दिया जाएगा। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राम हरे, सिया राम हरे, रघुनंदन